कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है, साहब की ऐठन नहीं गई है। साहब, बड़े साहब अपने आप को हिंदुस्तान का राजा समझते हैं। भले मोदी प्रधानमंत्री हो गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई है। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे सलाह ना दो। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और हरियाणा के लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। हरियाणा का भी हमारा पुराना संबंध है। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष के लोग मतदाता परीक्षण को लेकर के हो हल्ला मचाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार वहाँ पर देखिए, इससे एक बात ये निश्चित हो चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टी बिहार में अपना हार मान चुकी है। वो तय कर चुके हैं कि हम हारने जा रहे हैं, इसीलिए पहले से ही डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। पहले से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम जब चुनाव हारें तो ये बतावें कि मैंने पहले बता दिया था, मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। जबकि आप जानते हैं हर चुनाव के पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, मतदाता सूची का एक बार पुनरावलोकन होता है। मरे गिरे के नाम काटे जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से, क्योंकि दूसरा सवाल आपका वही होने वाला है, जिस तरीके से पप्पू यादव को अपमानित किया गया, जिस तरीके से कन्हैया को अपमानित किया गया, ये दिखाता है कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है, साहब की ऐठन नहीं गई है। साहब, बड़े साहब अपने आप को हिंदुस्तान का राजा समझते हैं। भले मोदी प्रधानमंत्री हो गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई है। और यही हाल लालू जी के बेटे का है, उनको भी ऐठन नहीं गई है क्योंकि वो भी राजकुमार हैं, बिहार के राजकुमार हैं। तो अब राजकुमार के बगल में पप्पू खड़े हो जाएं, राजकुमार के बगल में कन्हैया खड़े हो जाएं और बराबर खड़े हो जाएं, तो ये रास नहीं आता है। ये दिखाता है ठसक राजशाही का कि कन्हैया फनैया होंगे नेता, कोई बात नहीं है, लेकिन बगल में नहीं खड़े हो सकते। पीछे पीछे चलो, साइड चलो। हरियाणा गए थे चरखी दादरी में, हाँ, बहुत लोगों ने विरोध किया, फिर भी वहाँ काफी समर्थन मिला आपको। कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, हरियाणा में जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली, एक परिवार से उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया, और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे, एक तरीके से पायलट था और 2 लोग जो थे, एक करण का पीए था और 2 लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे सलाह ना दो। हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं, उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूँ और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, वहाँ मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और हरियाणा के लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। हरियाणा का भी हमारा पुराना संबंध है।